नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 5 लाख रुपया लमसम करने पर 5 साल में कितना मिलेगा। दोस्तों, हमारे कई ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने 5 लाख रुपया लमसम या तो किया है या तो उनको करना है। तो उनको जो है ये जानना था कि सर, कई बार हमारे पास कमेंट भी आया 5 लाख पे, तो हमने कहा ठीक है, जब उस सीरीज में आएगा तब आपको वो वीडियो 5 लाख वाला भी मिल जाएगा कैलकुलेशन में। दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है वो 12% का लिया है। और दोस्तों, जब आप लमसम करते हैं तो लमसम अगर 5 लाख रुपया आप करते हैं और 5 साल के लिए करते हैं तो ये कितना मिल सकता है, यानी आपको कितना मिल सकता है, ये यहाँ पे एक कैलकुलेशन, हमारा सिंपल कैलकुलेशन है जहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% का हमने लिया है। तो दोस्तों, हम लमसम जब भी करते हैं तो हमारी लमसम की स्ट्रेटजी होती है, और हमारे आप वीडियो में चैनल लिस्ट पे आप देखेंगे कि लमसम की क्या स्ट्रेटजी होती है। अगर आपको भी लमसम अगर करना है तो किस स्ट्रेटजी, कौन से ऐसे स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप लमसम करेंगे, ये हमारे चैनल लिस्ट पे आपको मिलेगा। दोस्तों, लमसम करते समय बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करते समय आप जो है बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। और अगर आपको जानकारी है तो ठीक है, नहीं जानकारी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही इन्वेस्ट करें। मेरा ये जो वीडियो है आपकी एक जानकारी के लिए है। और दोस्तों, ये सारा कैलकुलेशन आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, कैलकुलेटर पे जाएंगे तो आपको सारा कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर हम मानते हैं कि इस एग्जाम्पल के लिए कि अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% मिलता है, 12% का मतलब हुआ एक्सपेक्टेड रिटर्न कि दोस्तों म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन हम यहाँ एक एवरेजिंग में आपको एग्जाम्पल के लिए, आपको समझाने बताने के लिए हमने ये एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है कि हो सकता है कि आपका जहाँ भी इन्वेस्टमेंट हो, जिस फंड में इन्वेस्टमेंट आपने लमसम किया हो या करने की सोच रहे हो, उसका जो है पास्ट रिटर्न कुछ और भी हो, क्योंकि पास्ट रिटर्न आगे रिटर्न की यह गारंटी नहीं देता कि यह रिटर्न आपको मिलेगा। लेकिन यह है कि आप एक एवरेज में आप देख सकते हैं कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% लेते हैं तो हमें कितना मिल सकता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं छोटा सा कैलकुलेशन। दोस्तों, यहाँ पे अगर इन्वेस्टेड अमाउंट आपका हो जाएगा 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ। और इन्वेस्टेड अमाउंट के अलावा अगर जब 5 साल आपने समय दिया, 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, और उस फंड का परफॉर्मेंस अगर 12% निकल के आता है तो आपका मैच्योरिटी वैल्यू, दोस्तों यहाँ मैच्योरिटी शब्द जो है नहीं होना चाहिए, लेकिन हम आपको सिर्फ समझाने बताने के लिए, आपकी एजुकेशनल जानकारी के लिए बताएं। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में कोई भी फंड का जो वैल्यू होता है वो करंट वैल्यू होता है, तो यहाँ करंट वैल्यू होता है, लेकिन हम आपको सिर्फ समझाने बताने, आपकी जानकारी के लिए हमने मैच्योरिटी वैल्यू बताया है। मैच्योरिटी वैल्यू अगर देखेंगे तो 8,81,171 रुपया बन सकता है आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से। अब दोस्तों देखिए कि अगर आपका इतना इस मैच्योरिटी वैल्यू बन सकता है तो रिटर्न आपने कितना मिला। रिटर्न जो आपने एक्यूर्ड किया वो 3,81,171 रुपया आपने एक्चुअल रिटर्न एक्यूर्ड किया, क्योंकि आपका 5 लाख तो आपका मूलधन ही था, तो मूलधन घटा देंगे तो आपका 3,81,000 ये मिलेगा। दोस्तों, आप देखें कि म्यूचुअल फंड में आपका कैपिटल गेन टैक्स भारत सरकार के नियमानुसार लगता है, जो कि 1,25,000 तक आपका छूट भी है। तो आप यहाँ देखें कि जब आप यहाँ लमसम कर रहे हैं, यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट, सिंगल इन्वेस्टमेंट, तब जो है आपका यहाँ पे ओनली LTCG लगेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो दोस्तों, यहाँ LTCG देखें कि आपका जो टैक्स अप्लीकेबल हो रहा है वो 47,755 रुपया आपका बन रहा है LTCG। तो इस तरीके से आपका ये 5 लाख का ये करंट वैल्यू हो सकता है एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से। अगर दोस्तों एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका ये पर फंड का परफॉर्मेंस अगर घटता है तो यहाँ पे करंट वैल्यू घट जाएगा, और अगर बढ़ता है तो यहाँ करंट वैल्यू बढ़ जाएगा। ये आपके फंड के निवेश के स्ट्रेटजी के ऊपर है, यानी कि जब फंड का परफॉर्मेंस 5 साल बाद देखेंगे तो जो भी रहेगा उसका उसी हिसाब से आपका एक करंट वैल्यू घटता बढ़ता रहेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की गारंटी नहीं होती है। तो आप जो है यहाँ पे कुछ भी फिक्स
नहीं होता है, यानी कि आपका करंट वैल्यू घट और बढ़ दोनों सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये मेरा छोटा सा वीडियो रहा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए, एजुकेशनल पर्पज से है, मेरा किसी फंड का रिकमेंडेशन नहीं है। और जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपने फाइनेंशियल सलाहकार से जरूर आप सलाह लेकर के ही इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर का, एक व्यूअर का कमेंट था, हमारे व्यूअर हैं मिस्टर राकेश जी। क्वेश्चन था इनका कि क्या सर इस समय लमसम कर दें या करने का टाइम है। तो दोस्तों ये जो प्रेजेंट टाइम में आज का जो टाइम चल रहा है, इस टाइम में आप देखें कि मार्केट जो है ऑलरेडी 3-4 महीने के नीचे है, डाउन में है, और यहाँ पे काफ़ी कुछ करेक्शन हो गया है टैरिफ की वजह से, और भी सारे कारण हैं जो यूएस के ट्रम्प साहब की तरफ से जो टैरिफ आपके चल रहे हैं, इस वजह से जो है मार्केट हमारा 3-4 महीने के नीचे डाउन में चला गया है करंट पोजीशन से। तो दोस्तों जब जब गिरावट हो, आपकी यही एक स्ट्रेटजी आपको हमेशा काम आएगी। जब जो है गिरावट का समय आए या जब भी मार्केट क्रैश हो, तो आपके पास पैसा होना जरूरी है। अगर आपके पास पैसे बचत के पड़े हैं, पैसे अतिरिक्त पैसे, तब आप सिंगल इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है को कोई भी नहीं जानता कि कब कहां से रैली बना ले, ये कोई नहीं जानता। मार्केट कब कहां से आगे बूम हो जाए, बिल्कुल नहीं जानता कोई मार्केट के बारे में। और दोस्तों आप यही आज और कल सोचते सोचते आपका समय निकल जाएगा और आपका पैसा आपके पास ही रह जाएगा, वो लमसम या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए बिल्कुल देर न करें, जो भी आपकी स्ट्रेटजी हो अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते चलें। और जो है अब जो भाई साहब का जो क्वेश्चन था कि क्या लमसम कर दें, तो बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहिए, और आप जब भी करेक्शन हो तो आप लमसम करते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट